हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत सर ट्रेडिंग एकेडमी से। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो वीडियोज है फिबोनाची एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग के अंदर। लगभग लगभग हर सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर इस थ्योरी को जो है वो काम में लेता है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम समझते हैं कि फिबोनाची क्या है और कैसे इसको हम ट्रेडिंग में काम में लेते हैं। तो इसके मैं 4 से 5 वीडियो में इसके बहुत ही कम टाइम फ्रेम के 15-15 मिनट 10-10 मिनट में बनाने की कोशिश करूंगा। तो आप इस पूरी सीरीज को आप पूरे ढंग से देखें। तो चलिए हम समझते हैं कि ये फिबोनाची जो है ये क्या है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि फिबोनाची क्या है। भाई ये एक नेम है जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। जिन्होंने फिबोनाची थ्योरी दी है ये उनका नाम है। ये एक मैथमेटिशियन थे। अगर देखा जाए तो इनका ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं था, है ना। ट्रेडिंग में तो इस कॉन्सेप्ट को यूज में लिया गया, इस कॉन्सेप्ट को यूज में लिया गया, बाकी फिबोनाची का ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर फिबोनाची क्या थे? फिबोनाची एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक सीरीज जो है वो दी थी, एक नंबर्स की सीरीज दी थी। ठीक है, और वो नंबर्स की सीरीज क्या थी ये मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, उन्होंने कहा कि ये एक इम्पोर्टेंट सीरीज है। देखो आप इसको कि 0 और 1 ये दो डिफॉल्ट नंबर है। 0 और 1 ये डिफॉल्ट नंबर है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो नंबर बनेगा 1। और अगर इस 1 से ऐड कर दिया जाए तो नंबर मिलेगा 2। और अगर ये जो 2 है, ये जो 1 था, 0 0 1 1 हुआ, 1 और 1 2 हुआ। और इस 1 को यदि इस 2 में ऐड कर दिया जाए तो फिर ये क्या मिलेगा, नया नंबर हमें 3 मिलेगा। और अगर इस 2 को इस 3 में ऐड कर दिया जाए तो हमें नंबर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और अगर इस 3 को इस 5 में ऐड कर दिया जाए तो हमें नंबर मिलेगा 8। और अगर हमें इस 5 को अगर 8 में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 13। और अगर 13 को अगर सॉरी अगर इस 8 को भी अगर 13 में ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 21। और 21 को अगर हम ऐड करेंगे 21 में, इस 13 को ऐड करेंगे 21 में तो ये मिलेगा 314। और 3 और 1 4 हो गया, 34। और 34 को अगर हम ऐड करेंगे 21 प्लस 34 तो ये मिलेगा 4 5 एंड 3 और 2 5। तो कितना मिल गया, 55। इस तरीके से ये नंबर जो है आपको मिलते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे। तो ये जो हमें जो सीरीज मिली कौन सी, सबसे पहले 1, फिर उसके बाद में क्या आया 2, फिर उसके बाद में क्या आया 3, फिर उसके बाद क्या आया 5, फिर उसके बाद में क्या आया 8, फिर आया हमारा 13, फिर आया हमारा 21, फिर आया हमारा 34, और फिर आया हमारा 55 और डैश डैश डैश, ये इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। तो ये जो नंबर हमारे को मिले, ये जो नंबर हमारे को मिले, इन्हीं को हम बोलते हैं फिबोनाची नंबर। हम इनको बोलते हैं, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, फिबोनाची नंबर बोलते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला नंबर कौन सा था, 1 था। फिर 1 के बाद में हमें क्या मिला, 1 प्लस 1 2 मिला। फिर इन दोनों को जोड़ा तो 3 मिला। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं 3 और 2 5। मतलब अगले नंबर को पिछले नंबर में ऐड करते जाओ, 8 और 13, फिर 21, फिर उसके बाद में क्या मिला हमें, 2 3 कितना हुआ ये 13 8, हाँ 21 मिला। 21 के बाद में मिला 34, 34 के बाद में मिला 55। और इस तरीके से 55 से आगे हम देखेंगे तो ये आ गया 5 और 4 9, और 5 और 3 7, 79। 79 मिल गया हमारे को। इस तरीके से 1 बाय 1 ये नंबर चलते रहेंगे। तो ये जो नंबर थे, ये जो सीरीज थी, ये सीरीज जिन्होंने दी उन्हीं का नाम फिबोनाची था, और उन्होंने ये जो सीरीज दी। लेकिन बात ये आती है कि सर इस सीरीज का क्या लेना देना है, इस सीरीज से क्या मतलब है, इसका ट्रेडिंग से क्या लेना देना है। हाँ बिल्कुल, इस सीरीज का लेना देना है, और कैसे लेना देना है ये हम आगे समझने वाले हैं। मगर आप अभी इस चीज को समझो। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें अभी तक ये समझ आया कि फिबोनाची नंबर कैसे निकलते हैं और फिबोनाची नंबर को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि फिबोनाची नंबर्स जो है क्या इनमें कोई स्पेशल कनेक्शन है।
अगर हम उस कनेक्शन को समझेंगे तब हम उस चीज को ट्रेडिंग में काम में ले पाएंगे। तो देखो ये जो फिबोनाची नंबर है, अगर इनके बीच में अगर हम कनेक्शन की बात करें तो आप देखो फर्स्ट जो नंबर है वो 1 था, और सेकंड 2 था, फिर 3 था, एंड 3 और 2 5 था, 8 था, 13 था, 21 था, एंड 34 था, 55 था, एंड डैश 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 चलता रहेगा ये, ठीक है। लेकिन अब इनके बीच में अगर हम एक कनेक्शन की बात करें, तो अगर आप इन फिबोनाची नंबर्स को एक दूसरे से अगर डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड, डिवाइड का मतलब हिंदी में मैं कहूँ तो भाग करेंगे, भाग जिसको बोलते हैं हम। तो अगर हम डिवाइड करेंगे, जैसे 1 है, सबसे फर्स्ट नंबर 1 है, और फर्स्ट फिबोनाची नंबर 1 है, और सेकंड कौन सा 2 हुआ, तो अगर आप 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 0.5 आएगा लगभग। और अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, और अगर आप फिर 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, और अगर आप फिर 5 को 8 से डिवाइड करेंगे, और अगर आप 8 को 13 से डिवाइड करेंगे, और अगर आप 13 को 21 से डिवाइड करेंगे, और अगर 21 को 34 से डिवाइड करेंगे, और 34 को यदि 55 से डिवाइड करेंगे, और इस तरीके से आप अगर डिवाइड करे जाएंगे, तो मैंने इनको डिवाइड करके एक, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा सा कमजोर है, तो मैंने इनको डिवाइड करके और मैंने एक सीट बना रखी है, वहां मैं ले चलता हूं आपको। तो आप देखो, मैं आपको वहां ले चलता हूं, ये इसको क्लोज कर देता हूं, क्लोज कर देता हूं, ये रही। तो आप यहाँ पर आप चीज को चेक करें, ये स्क्रीन आपको दिख रही है। अब यहाँ पर आप देख लो, ये फिबोनाची नंबर्स है जिनको डिवाइड किया जा रहा है। यहाँ देखो, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से डिवाइड किया तो 0.5 आया, 2 को 3 से डिवाइड किया तो क्या रेशो आया, 0.666 रेशो आया, 3 को 5 से किया तो 0.6 आया। अब यहाँ गौर करना आप चीज को, 0.6, 0.6, और 5 को 8 से डिवाइड किया तो क्या आया, 0.6, 8 को जब 13 से डिवाइड किया तो 0.6, 13 को 21 से डिवाइड किया तो 0.619। मतलब आप ये चीज समझो कि इन सब नंबर में एक चीज है, एक रेशो है जो कॉमन है, और वो है 0.6, लगभग 0.6। ये एक कॉमन रेशो हमारे को मिल रहा है। 21 को 34 से डिवाइड किया तो भी देखो 0.6, आगे जो है 0.6 नियरेस्ट हो सकता है, बट आप देखो 0.6, एंड 34 को 55 से किया तो भी 0.618, एंड 55 को 89 से किया तो भी 0.617। यानी 0.6 का जो रेशो है, ये एक बहुत ही कॉमन रेशो है, जो इन फिबोनाची नंबर्स को आपस में जब हम डिवाइड करते हैं इस सीरीज में, तो हमारे मिलता है। तो यही जो रेशो है, ये जो 0.618 का जो रेशो है, 0.618 को क्यों उठाया, क्योंकि आप देखो 0.618 कितनी बार आया, देखो यहाँ देखो 0.618 आया, यहाँ देखो 0.618 आया, यहाँ देखो 0.618 आया। तो मैक्सिमम टाइम जो है ये नंबर्स जो है 0.618 रेशो जो है, इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस पैटर्न को क्या कर लिया गया, उठा लिया गया, ठीक है, इसको उठा लिया गया। कैसे उठा लिया गया ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये जो नंबर हमारे को मिला, ये जो नंबर हमारे को मिला, आपने वीडियो देखा है, नहीं समझ में आए तो पूरा आप देखें इसको। ये जो नंबर मिला, फिबोनाची जो सीरीज है, फिबोनाची नंबर्स की जो सीरीज मैंने समझाई आपको, 1 2 3 है ना, फिर उसके बाद में 5 8 13 है ना, फिर उसके बाद में मैंने समझाया 21 34। और अगर इन नंबर्स को आपस में अगर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे को एक नंबर, एक रेशो हमें मिलता है 0.618 का। ये जो 0.618 रेशो है, इसी को ट्रेडिंग के अंदर क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है, और इसी को बोलते हैं गोल्डन रेशो, गोल्डन रेशो, ठीक है। काम कैसे लेना है ये तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं।
मगर आप ये समझ लो कि हमें गोल्डन रेशियो हमें मिला कैसे। ये गोल्डन रेशियो फिबोनाची थ्योरी से हमें आता है। और अब हम समझेंगे कि फिबोनाची थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हम फिबोनाची थ्योरी के बारे में समझे तो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है सर, ये नंबर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो फिबोनाची जो नंबर्स है ना, अगर उसका डीपली अगर एनालिसिस अगर करते हैं, अगर हम डीपली एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलेगा जो हमारा नेचर है, नेचर जो हमारी प्रकृति है, अगर हम डीपली देखेंगे तो पता चलेगा कि जो प्रकृति है वो भी इन फिबोनाची नंबर्स को क्या करती है, फॉलो करती है। और भैया हम भी नेचुरली हैं, हम भी क्या करते हैं, प्रकृति को फॉलो करते हैं और प्रकृति फिबोनाची नंबर्स को फॉलो करती है। फिबोनाची नंबर्स नेचर प्रकृति को फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नंबर एक ऐसे मैजिक नंबर है जिसको एक जो नेचर है वो क्या करती है, वो फॉलो करती है। इसलिए इस नंबर को इंपॉर्टेंस दी गई है किसमें, ट्रेडिंग के अंदर। अब हम समझते हैं कि सर कैसे करती है। आओ देखो मैं आपको समझाता हूँ, कुछ एग्जांपल्स आपको गूगल पे लेके जाता हूँ कि कैसे फिबोनाची नंबर्स को फॉलो किया जाता है। पहले मैं आपको इसका पैटर्न समझाता हूँ। अगर फिबोनाची नंबर्स को हम एक पैटर्न में डालें तो देखो कैसा पैटर्न बनता है, आप समझना। अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, एक बॉक्स बनाया मैंने, अरे सॉरी, मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना रहा हूँ, ये एक मैंने बॉक्स बनाया और इसमें हमारा फर्स्ट जो नंबर था फिबोनाची नंबर वो कौन सा था, 1। अब अगर मैं दूसरा बॉक्स बनाता हूं तो 0+1 कितना था, 0+1 कितना था, 1 ही आएगा, तो ये भी 1 हो गया। अब 1 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 का बॉक्स आ जाएगा ये वाला, ये आ गया 2 का बॉक्स। तो ये पैटर्न देखो किस तरीके से फिबोनाची पैटर्न बनता है, 2 आ गया एंड देन उसके बाद में 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा, तो फिर एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूं और यहाँ हो गया 3 एंड देन उसके बाद में 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा, तो यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा फिर एक इस तरीके से। तो क्या ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया, 5। और इस तरीके से देखो ये पैटर्न बनता चला जाएगा और 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा। इस तरीके से ये एक रेक्टेंगल इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये एक और रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो कितना होगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, ये इसका हो गया। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे 13 और 8 कितना हुआ, 13 और 8 हो गया आपका 21 हो गया। देन उसके बाद में ये यहाँ नीचे आएगा, ठीक है। ये मैं अब मेरा स्क्रीन थोड़ा छोटा पड़ गया है तो आप समझ लेना यार, मैं समझाने के लिए तो कर रहा हूँ। 13 और 21 कितना हो गया भाई, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 34 हो गया। अब आप खुद देखो कि ये किस तरीके से ये जो पैटर्न है, और ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 34 और 21 5 55। इस तरीके से ये क्लो, इस तरीके से ये इस डायरेक्शन में क्या होते जाएंगे, ये बनते चले जाएंगे। और अगर हम इन पैटर्न्स को अगर हम मिलाना शुरू करें, इन पैटर्न्स को मिलाना शुरू करें तो देखो आप, यहां से शुरू किया था अपन ने 1 से, तो 1 से फिर हम इस 1 में आए, फिर 2 में आए, फिर ये थर्ड आया, है ना। मैं एक बार इसको अलग पेन से लेता हूँ, अलग पेन से समझाता हूँ इसको, इससे समझो। 1 से शुरू किया, फिर इस 1 वाले में आए, फिर 2, फिर देखो 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13, ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। अब यहाँ पे आ जाएगा एक और बॉक्स, तो ये चलता रहेगा। बट आप ये देखो कि ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न कितना कॉमन पैटर्न है ना। इसीलिए फिबोनाची को यूज में लिया जाता है। ये पैटर्न कितना कॉमन है, ये हमें बहुत सारी जगह पे ये वाला पैटर्न दिखेगा। आओ देखो मैं आपको समझाता हूँ कि ये पैटर्न हमें कहाँ कहाँ दिखता है। ये देखो, आप समझोगे कोई चीज क्यों, इतना किसी चीज में जाओगे समझोगे तभी तो उसकी वैल्यू पता चलेगी ना, रिसर्च करोगे तभी हमें मालूम चलेगा। तो चलिए फिर मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है।
इस नंबर को यूज कैसे करना है ये हम अगले वीडियो में समझ लेंगे। आज थोड़ा सा इसका हिस्ट्री समझो कि ये इतना इम्पोर्टेंट कैसे है, क्यों इसको दुनिया भर के ट्रेडर, दुनिया भर के मैथमेटिशियन, फिजिशियन सब लोग इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं भाई, कुछ तो रीजन होगा इसका। ठीक है, अब देखो आप, मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल पे। ये अपना गूगल खुल गया है, यहाँ हम डालते हैं फिबोनाची, 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 और इमेजेस में अगर हम चले, ये देखो आप, अब यहाँ इमेजेस आपको दिख रही होगी। अब आप देखो, आप यहाँ देखो, आपको दिख रहा है ये चीजें, ये देखो आप, ये देखो आप, ये आपको दिख रहा है, ये देखो आप, बताओ कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा है। वो मैंने जो पैटर्न बनाया, वो पैटर्न मैंने पैटर्न इस तरीके से बनाया। वो जो मैंने पैटर्न बनाया था अभी, वो मैंने इस तरीके से पैटर्न बनाया था, नहीं बनाया था इस तरीके का। अब आप देखो, ये हमारी आकाश गंगा है, ये देखो, ये समुद्र में जो चक्रवात होता है वो देखो किस तरीके से इसका पैटर्न बन रहा है। आप देखो, यहाँ देखो आप, समुद्र में जो चक्रवात बनता है उसका पैटर्न देखो किस तरीके से होता है। बताओ, इस पैटर्न में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आपको? जो हमने फिबोनाची पैटर्न निकाला था वो कैसे निकाला था? ऐसे ही निकाला था ना, ऐसे 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 ऐसे। तो आपको दिख रहा है यहाँ कोई कॉमन चीज दिख रही है उसमें और इसमें? अब आप बताओ, ये हमारी आकाश गंगा है, आकाश गंगा का पैटर्न आपको दिख रहा है? देखो किस इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ अभी संघ की बात कर सकते हो, ये देखो ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, देखो आप। तो आप ये देखो, ये फ्रूट है, लेकिन ये फ्रूट भी देखो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये पत्तियां देखो कैसे किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, देखो आप ऐसे। ये तो आप देख रहे हो नेचर में कितनी सारी चीजें हैं जो इस पैटर्न को क्या करती है, इस पैटर्न को क्या करती है, फॉलो करती है ना। और दिखाता हूँ आपको, और दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ, अगर कोई मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरा दिखाने का मकसद ये था कि हाँ रियली यार, ये जो नंबर्स है और इनसे बनने वाले जो पैटर्न्स हैं उसके अंदर हमें ये चीजें शो होती है। ठीक है, और देख लो आप, ये देखो, इस इमेज को ओपन करता हूं मैं, ये देखो आप, यहाँ पे देखो आप गूगल में, ये देखो, ये देखो, यहाँ देखो, ये आपको दिख रहा है आपको ये कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और हम चार्ट पे क्या देखते हैं, चार्ट पे पैटर्न ही तो बनता है। ये देखो आप, ये देखो आप, देखो, ये गुलाब है, गुलाब को देखो आप इस तरीके से, देखो आप। ठीक है, ये देखो आप, इसके अंदर आप देख रहे हो कोई पैटर्न ऐसे बनता हुआ दिख रहा है आपको? ठीक है, अब इस कान को देखो आप। ठीक है, तो आप गूगल करके आप खुद भी देख सकते हो, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। यहाँ देखो, ये कान को अगर आप देखोगे तो पता चलेगा हाँ यार ये उसी चीज को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो क्यों हम फिबोनाची इतना इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में, इम्पोर्टेंट क्यों है भैया? हम सब आदमी, हम सब क्या है, हम सब एक साधारण इंसान है, हमारे बस का कुछ नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ, हमें लगता है कि हम जो चाहते हैं वो हम करते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो जो ऊपर वाला चाहता है ना वो हम करते हैं, ध्यान रखना इस बात का। और ऊपर वाले का पैटर्न देखो आप, ऊपर वाले के पैटर्न ये फिक्स है, देखो हर चीज में ऊपर वाले के पैटर्न है। ये देखो चक्रवात है, इसमें भी देखो ये इसी पैटर्न को पकड़ा था फिबोनाची ने, इसी पैटर्न को पकड़ा था, और इसी पैटर्न्स को पकड़ करके उन्होंने कुछ नंबर्स आपको सुझाए थे, उन्हीं को फिबोनाची नंबर कहते हैं। अगर ये पैटर्न हमें चार्ट पे भी अगर मिले, ठीक है, तो फिर हमारा काम तो हो गया ना। तो इस तरीके से आज हमने समझा है, आज की वीडियो में हमने क्या समझा, आज की वीडियो में तो हमने बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें आज हमने समझी है। क्या क्या समझा है ये समझो आप, देखो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आज की वीडियो में हमने क्या समझा, आज के वीडियो में हमने समझा फर्स्ट चीज कि हु इज फिबोनाची, कौन थे ये भाई साहब। ठीक है, तो ये थे एक इटालियन मैथमेटिक्स थे, इटालियन मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। ठीक है, और क्यों आज इनको याद किया जाता है? इनको याद इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्होंने एक पैटर्न था, पैटर्न्स थे जिनको इन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है, और पैटर्न्स कौन से? जो भगवान ने बनाए हैं, जो भगवान के बनाए हुए पैटर्न है। फूल पत्तियों में भी वो दिख रहे हैं, आकाश गंगा में भी वो दिख रहा है, सब जगह वो एक पैटर्न है जो आपको शो हो रहा है।
इस पैटर्न को इन्होंने एक तरीके से डिकोड करने की कोशिश करी, ठीक है। उसके रचाए हुए संसार को पूरा डिकोड करना तो किसी के बस की बात है नहीं ना भाई, लेकिन उन्होंने कोशिश करी कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, और इसके आधार पे इन्होंने कुछ नंबर्स है, वो नंबर्स इन्होंने फाइंड करे। इसी को फिबोनाची सीरीज कहते हैं, जो मैंने आपको बताया कि वन प्लस, वो मैंने बता दिया आपको 1+2+3+5+8, ये आगे से आगे जोड़ते जाओ। जैसे जैसे आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 आ गया, 3 और 2 को 5 आ गया, 5 और 8 13 आ गया, 13 और इनको करोगे तो 21 आ गया, इन दोनों को करोगे तो ये 34 आ गया। इस तरीके से ये आपको मिलते जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है गोल्डन रेशियो, जिसको हम लोग ट्रेडिंग में काम लेते हैं। ये गोल्डन रेशियो कैसे मिला? जब इनको हम डिवाइड करते हैं, एक को जब अगले पिछले अंक को जब अगले अंक से डिवाइड करेंगे, जैसे एक है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 0.5 आएगा, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक हमें नंबर है जो कॉमन मिलेगा, वो है 0.618। ये मैक्सिमम टाइम पर हमें ये नंबर मिलता है, इसलिए इसको हम कहते हैं गोल्डन रेशियो, और इसी को हम क्या है काम में लेते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो नंबर है ये एक गोल्डन नंबर है, एक मैजिक नंबर है। अगर यहाँ कोई ट्रेडिंग के अंदर कोई प्राइस अगर इस नंबर तक पहुंचता है तो वो हमारा काम हो गया, हमारे को एक बहुत अच्छा रिटर्न, हमारे को एक बहुत अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है। तो ये थी आज फिबोनाची के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट था, कैसे हमें ये नंबर मिले, कैसे हमें गोल्डन रेशियो मिला, ठीक है। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस नंबर को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं और इस नंबर को हम कैसे यूज में ले सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं कि हाउ कैन वी यूज फिबोनाची नंबर, कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।